पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के दरमियान बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूराबाद। वहां रहता था आफताब। 40 साल, न जमीन, न दुकान, न खानदानी आसरा। सिर्फ एक कच्चा सा घर, 2 जोड़े पुराने कपड़ों के और उसका सबसे वफादार साथी एक भूरा सा कुत्ता जिसका नाम था मोती। लोग उसे गरीब कहते थे, मगर असल में वो मेहनत का बादशाह था। सुबह से पहले उठता, जंगल जाता, लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और बदले में थोड़ी सी रोटी और चने ले आता। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे सख्त इम्तिहान था उसकी बीवी, जो तेज मिजाज, जबान की सख्त और सब्र से खाली थी। अक्सर शाम को जब आफताब थका हारा वापस आता तो घर के दहलीज पर इल्जाम उसका इंतजार करते। क्या दिया है तुमने मुझे? न कपड़ा, न सोना, न सुकून। उसकी बीवी चीख कर कहती। आफताब चुप रहता। उसके पास जवाबों से ज्यादा खामोशी थी। एक दिन बात हद से बढ़ गई। उसने गुस्से में कहा, निकल जाओ मेरे घर से। तुमसे बेहतर तो यह तुम्हारा कुत्ता है। ये अल्फाज तीर की तरह दिल में उतर गए। आफताब ने सिर्फ इतना कहा, घर छोड़ सकता हूं, मगर उम्मीद नहीं। उस रात आफताब ने एक पुरानी चादर, थोड़ा सा राशन और अपनी इज्जत समेटी। मोती आवाज दी और दोनों गांव के आखिरी किनारे की तरफ चल पड़े। वहां एक पुराना बरगद का दरख्त था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मोती उसके करीब बैठकर जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। चलते चलते उन्हें एक टूटा फूटा कच्चा कमरा नजर आया। दीवारें फटी हुई, छत झुकी हुई। आफताब ने लकड़ियां जलाकर हल्का सा उजाला किया। सफाई करते हुए अचानक उसका हाथ जमीन के नीचे किसी सख्त चीज से टकराया। मोती ने भी मिट्टी खुरचनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला। जंग लगा, ताला पत्थर से टूट गया। अंदर सोने के सिक्के, चांदी के जेवर और मोतियों की माला चमक रही थी। आफताब के हाथ कांप गए। यह इम्तिहान है या रहमत? उसने सर झुकाकर कहा। सुबह होने से पहले उसने संदूक दोबारा दफन कर दिया। सिर्फ चंद सिक्के निकाले और बाजार का रुख किया। अपनी शनाख्त छुपाई, सस्ता सा ऊंट खरीदा, मिट्टी के बर्तन और रोजमर्रा का सामान लिया। धीरे धीरे वो हर रात थोड़ा सा सोना निकालता और ईमानदारी से तिजारत शुरू कर दी। कुछ ही अरसे में बाजार के किनारे एक छोटी सी दुकान बन गई। वहां खजूर, दाल, तेल बिकता, मगर असल में बिकती थी उसकी सच्चाई। लोग कहते, आफताब से खरीदो, वहां न तोल में कमी है, न लफ्जों में झूठ। उसका नाम इज्जत से लिया जाने लगा, मगर वह अब भी उसी टूटे कमरे में रहता, फख्र के बगैर। रात को मोती का सर सहलाता और कहता, दुनिया को क्या पता, असली दौलत सुकून है। उसने अहद किया कि कभी अपनी असल भूलेगा नहीं। वक्त गुजरा, आफताब की शोहरत बढ़ती गई, लेकिन जहां रोशनी होती है वहां साया भी पैदा होता है। गांव का एक हसद भरा दुकानदार जावेद अफवाह फैलाने लगा कि आफताब को खजाना मिला है। बात बढ़कर एक पुराने बदनाम आदमी तक पहुंची। नाम था नदीम। उसने सोचा, खजाना अगर जमीन में है तो मेरा होगा। नदीम ने चाल चली। पहले दोस्ती का हाथ, फिर तिजारत का मशवरा। आओ पार्टनरशिप करें, उसने कहा। आफताब मुस्कुराया, जो बात है मस्जिद में सबके सामने लिख कर करो। नदीम का रंग उड़ गया। जब बात न बनी तो उसने अंधेरी रात में हमला का प्लान बनाया। रात सन्नाटे से भरी थी। 4 साए कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही वो दीवार फांदने लगे, मोती ने जोरदार भौंक मारी। आवाज ने गांव को जगा दिया। मोती शेर की तरह झपटा और एक हमलावर के बाजू में दांत गाड़ दिए। आफताब ने लखी की लाठी उठाई और बाहर निकला। हादामा पसीने में होता है, चोरी में नहीं, उसने पुकारा। लोग मशालें लेकर आ गए। नदीम पक्का गया। सुबह काजी के सामने सब साबित हो गया। नदीम को गांव से निकाल दिया गया। लोगों ने कहा, आफताब ने सिर्फ माल नहीं, दिल जीते हैं। उस दिन से मोती सिर्फ कुत्ता नहीं, वफा की मिसाल बन गया। कुछ अरसे बाद एक दिन बाजार में एक और औरत नजर आई। वो आफताब की पहली बीवी थी। चेहरा थका हुआ, आंखों में पछतावा। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। आफताब ने खामोशी से सुना। माल के लिए आई हो तो लौट जाओ। अगर उस आफताब के लिए जो कभी लकड़ियां बेचता था,
तो बैठ जाओ। उसने आंखों से जवाब दिया कि वो इंसान के लिए आई है, दौलत के लिए नहीं। आताब ने उसे पनाह दी, मगर सा कह दिया, टूटा भर सकता है मगर निशान रहता है। धीरे धीरे दोनों ने नई जिंदगी शुरू की। आताब ने कभी गुरूर को दिल में जगह न दी। वो कहता, हम आमीन के नीचे नहीं, इंसान के किरदार में होता है। और नूराबाद के लोग समझ गए कि असली अमीरी सोना नहीं बल्कि वफा, सब्र और ईमानदारी है। मोती आंगन में दौड़ता, जैसे हर रोज यह याद दिला रहा हो कि जिसने दर्द में साथ दिया वही असल दौलत होता है। इस कहानी का असली सबक यह है कि इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं, उसके किरदार से होती है। जब आफताब के पास कुछ नहीं था, तब भी उसने शिकवा नहीं किया, मेहनत और सब्र का दामन नहीं छोड़ा, और जब दौलत मिली तो गुरूर को दिल में जगह नहीं दी। शुक्रगुजारी और वफा है। जो इंसान तंगी में भी सच्चा रहे और आसानी में भी सीधा रहे, वही असल में अमीर होता है। और याद रखो, जो लोग दर्द के वक्त साथ देते हैं, वही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। ये था आज का सबक, एक छोटी सी कहानी लेकिन जिंदगी बदलने का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक कर दे। आमीन।